हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बॉलीवुड अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ के टॉप 7 लव स्टोरी मूवीज़ के बारे में और ये सभी मूवीज़ हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप सर्च करके इन्हें देख सकते हो। अगर आपने अपने लाइफ में थोड़ा बहुत किसी से प्यार किया है तो ये मूवी देखने के बाद आप पक्का रो दोगे, और अगर आपने लाइफ में किसी से सच्चा प्यार किया है और बहुत ज़्यादा किया है तो ये मूवी देखने के बाद आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि सभी मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है जो आपको 100% रुला देगी। और मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो मूवी रखी है, आप भूल के भी उसे मिस मत करना, उसे ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पे जो मूवी है उसका नाम है सप्ता सागर इलो साइड ए और साइड बी। ये पूरी मूवी 2 पार्ट में है, तो आपको दोनों पार्ट देखने होंगे। और इस मूवी को 8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें, इस मूवी के अंदर आपको मन्नू और प्रिया एक कपल की कहानी देखने को मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये जो लड़का होता है यानी कि मन्नू, वो अपने वादे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आगे चलकर इनकी लव स्टोरी में तगड़ा मोड़ आ जाता है। मन्नू जो है वो जेल चला जाता है। फिर इनकी लव स्टोरी का क्या होता है ये जानने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। अब जो मूवी है उसका पार्ट 2 यहीं से कंटिन्यू होता है और आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मेरी इस लिस्ट में नंबर 6 पर जो मूवी है वो है फिदा। इस मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb की रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें तो इस मूवी में एक गांव की लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जिसका नाम भानुमति होता है। अब इस लड़की को अपने जीजा के छोटे भाई से प्यार हो जाता है और वो लड़का भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। इन दोनों के इस अजीब रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें देखकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। इनकी लव स्टोरी पूरी हो पाती है या नहीं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मेरी इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है RX 100। इस मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 की IMDb की रेटिंग मिली है। अगर कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर एक शिवा नाम के लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो कि एक गांव में रहता है। उस गांव में काफ़ी अमीर पॉलिटिशियन होता है। उसके घर में एक लड़की आती है और जब ये लड़की शिवा को देखती है तो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है और धीरे धीरे शिवा भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की की शादी हो जाती है और वो उस गांव को छोड़कर चली जाती है। अब शिवा जो है पूरी तरह से बदल जाता है और वो उस लड़की का आने का इंतजार करता रहता है। शिवा उससे बात करके यही पूछना चाहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसको धोखा क्यों दिया। और जब वो उससे मिलता है तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर आती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। और इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। इस मूवी को आप सेम नाम से हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हैं। मेरी इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है प्रेमालू। इस मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb की रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें तो इस मूवी की कहानी एक कॉलेज से शुरू होती है। इस कॉलेज में एक सचिन नाम का एक लड़का होता है। वो अंजलि नाम की एक लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और जब इनका कॉलेज में आखिरी दिन होता है तब सचिन अंजलि से अपने दिल की बात रखता है, लेकिन अंजलि उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद सचिन जो है अपने गाँव वापस आ जाता है और अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। और इसके बाद सचिन जो है वो ब्रिटेन जाना चाहता है ताकि उसके आगे की पढ़ाई हो सके। लेकिन फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आखिर वो चीज़ें क्या है और क्या उसे अंजलि का प्यार आखिर तक मिल जाता है या नहीं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो मूवी है वो है सीतारामम। इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 की IMDb की रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें तो इस मूवी में एक राम नाम के अनाथ सोल्जर की कहानी देखने को मिलेगी। मूवी की कहानी को 1964 में सेट किया गया है। इस मूवी के अंदर जो राम नाम का सोल्जर होता है वो कश्मीर में पोस्टेड होता है, लेकिन फिर एक अनजान लड़की जिसका नाम सीता महालक्ष्मी होता है कि चिट्ठियाँ मिलने लगती है। इसके बाद राम जो है वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर ये पता लगाने निकल जाता है कि आखिर ये सीता है कौन। और इसके साथ साथ इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब राम के साथ क्या क्या होता है और वो आखिर तक सीता से मिल पाता है या नहीं ये जानने के लिए
लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो काफ़ी इमोशनल है। अब मेरी इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर मूवी है उसका नाम है डैडा। इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की IMDb की रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको एक कपल की कहानी देखने को मिलेगी जो लिविंग में रहते हैं। अब इस कपल में जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताती है तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अबॉर्शन करवा लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और वो कहती है कि उसे ये बच्चा चाहिए। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और लड़का घर छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है और वो काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद वो अपने माँ पापा को बुलाती है, उसके माँ पापा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब लड़के को ये सब चीज़ें पता चलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उस बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर चली जाती है। अब ये लड़का उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले आता है और उस बच्चे को खुद से ही पालने का फैसला करता है। लेकिन फिर आगे चलकर इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि इस लड़के की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो इसके क्लाइमेक्स में मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। आप ये मूवी यूट्यूब पर सेम नेम से फ्री में इंजॉय कर सकते हो। अब जो मूवी नंबर 7 पर आती है वो है 96। इस मूवी को 8.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर आपको 1996 के बैच के एक स्टूडेंट की कहानी देखने को मिलेगी। ये सभी स्टूडेंट लगभग 22 साल के बाद दोबारा से मिलने का प्लान बनाते हैं और जब 22 साल के बाद ये सभी लोग दोबारा से मिलते हैं तब इन स्टूडेंट में एक कपल भी होता है जो अपने स्कूल टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर किसी वजह से ये दोनों अलग हो गए थे और लगभग 22 साल के बाद ये लोग दोबारा मिले हैं। अब इन 22 सालों में इन दोनों के लाइफ में क्या क्या हुआ ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं। सच में इस मूवी का एक एक सीन ऐसा है कि आपको रोने पे मजबूर कर देगा और ऊपर से विजय सेतुपति की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बाकी आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट मूवी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।